वाले है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी को हम लैटिन में बोलते हैं कैवम ऑरिस। ओरल कैविटी की टोपोग्राफी है, ये प्रेजेंट होती है C1 से C2 वर्टिब्रा के बीच में। इसकी होलोटोपी है कि ये प्रेजेंट होती है लोअर पार्ट ऑफ फेस में। इसकी सिनटोपी है कि ऊपर प्रेजेंट होता है इसमें नसल कैविटी, नीचे ओरल डायफ्रागम होता है जो दो मसल से फॉर्म होता है, पार्शियली बाय द जेनियोहायोइड एंड मेनली फॉर्म बाय द माइलोहायोइड मसल। पीछे इसमें होता है, पीछे कंटिन्यू होता है ये ओरोफेरिंक्स में। अब इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं तो ऊपर से इसकी जो रूफ होती है वो बनी हुई होती है पैलेट से। पैलेट में दो आते हैं, हार्ड पैलेट और पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट। इसमें लेटरली चीक्स होते हैं और पीछे इसकी एक ओपनिंग होती है जिसको फॉसिस बोलते हैं, जो ओपन होती है हमारी ओरोफेरिंक्स के अंदर। ओरल कैविटी आगे से हमारी बाउंडेड होती है लिप्स से। ओरल कैविटी के दो पार्ट होते हैं, ओरल कैविटी प्रॉपर एंड ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल। ओरल कैविटी प्रॉपर एंड ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल दोनों के दोनों सेपरेटेड होते हैं ओरल फिशर से। ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल बाउंडेड होता है हमारे आगे से लिप्स से, पीछे से टीथ होते हैं और साइड साइड में चीक्स होते हैं। और ओरल कैविटी प्रॉपर जो है हमारी टीथ के बाद स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी के अंदर हमारे आते हैं हार्ड पैलेट आता है, सॉफ्ट पैलेट आता है, टंग आती है, चीक्स की बात करते हैं हम ओरल कैविटी में। आती है मेजर एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है हमारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैलेट की। पैलेट में हमारा ये हार्ड पैलेट है और ये सॉफ्ट पैलेट है। हार्ड पैलेट जो है हमारा वो बना हुआ होता है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन से। हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे सॉफ्ट पैलेट कंटिन्यू होता है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, म्यूकोसा से कवर होता है। इसकी म्यूकोसा जो होती है वो लाइन होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से। इसका जो सॉफ्ट है पैलेटाइन यूव्यूला। पैलेट हमारा पोस्टीरियरली नीचे हैंग डाउन होता है, हैंगिंग डाउन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यूव्यूला। अब सॉफ्ट पैलेट की हमारी मसल्स भी होती हैं, पेयर्ड स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं 5। सबसे पहले टेंसर वैली पैलेटाइन, लिवेटर वैली पैलेटाइन, पैलेटोग्लॉसस, पैलेटोफेरेंजियल एंड मस्कुलस यूव्यूला। ये 5 हमारी मसल्स होती हैं जो इसको स्ट्रेच कर। पैलेट के हमारे लेटरली 2 फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये है हमारा पैलेटोग्लॉसल फोल्ड, दिस इज पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड। इन दोनों फोल्ड्स के बीच में हमारे यहाँ पर टॉन्सिलर फोसा प्रेजेंट होता है। टॉन्सिलर फोसा में यहाँ पर हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है इम्यून फंक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट हम ओरल कैविटी के अंदर बात करते हैं टंग की। दिस इज टंग, ये हमारी टंग की एनाटॉमिकल पोजीशन है। टंग हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है, टंग मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसके 2 सरफेसेस होते हैं। दिस इज द सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस जो होता है हमारा कॉन्वेक्स होता है, इसको डॉर्सम बोलते हैं, और ये होता है हमारा इंफीरियर सरफेस। इसकी मार्जिन्स होती है जो राउंडेड होती हैं। इसके फंक्शन क्या है, हमारा मेन फंक्शन है टंग का स्वेलोइंग में हेल्प करता है, टेस्ट में हेल्प करता है और बोलने में, स्पीच में हेल्प करता है टंग। टंग के 3 पार्ट्स होते हैं, दिस इज द एपेक्स, दिस इज द बॉडी ऑफ टंग एंड हेयर इज द रूट ऑफ टंग। जो बॉडी और रूट होती है टंग की वो एक टर्मिनल सल्कस से सेपरेटेड होती है, हेयर इज द टर्मिनल सल्कस। बॉडी के मिड लाइन में एक मीडियन सल्कस पास होता है जो हमारा एंड होता है यहाँ पर फोरम एंड सीकम में एंड होता है। रूट वाला रीजन होता है टंग का, उसमें हमारे लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन वही होता है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारा जो डॉर्सम का सुपीरियर डॉर्सम जो होता है हमारा सुपीरियर सरफेस, वो वेलवेटी टेक्सचर होता है उसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पैपिलेस प्रेजेंट होते हैं। अब 4 तरह के पैपिले प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग के डॉर्सम पर। पहला है फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म पैपिले जो होते हैं पूरे हमारे टंग के सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं कहीं भी, ये फिलीफॉर्म पैपिले छोटे छोटे। उसके बाद है सर्कमवैलेट पैपिले। सर्कमवैलेट पैपिले हमारे सबसे बड़े पैपिले होते हैं और ये टर्मिनल सल्कस के आगे प्रेजेंट होते हैं। ये टर्मिनल सल्कस है, इसके आगे ये रहे सर्कमवैलेट पैपिले। जो हमारे फिलीफॉर्म जिसकी मैंने पहले बात करी थी, उनके पास टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन सर्कमवैलेट के पास टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंगीफॉर्म पैपिले। फंगीफॉर्म पैपिले जो होते हैं हमारे एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं और लेटरल एजेस पे प्रेजेंट होते हैं, इनके पास भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। पैपिले प्रेजेंट होते हैं जो एजेस ऑफ टंग पे प्रेजेंट होते हैं, इनके पास भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो लोअर सरफेस होता है टंग का, यहाँ पर लोअर सरफेस यहाँ पर फ्रेन्यूलम प्रेजेंट होता है। फ्रेन्यूलम जो होता है म्यूकोसा का फोल्ड होता है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन फ्रेन्यूलम प्रेजेंट होता है जो हमारी टंग को हेल्प करता है अटैच होने में, हमारी जो ओरल कैविटी है इसके फ्लोर से अटैच करने में हेल्प करता है लिंगुअल फ्रेन्यूलम। लिंगुअल फ्रेन्यूलम के दोनों साइडों में 2 सबलिंगुअल पैपिले प्रेजेंट होते हैं। उन सबलिंगुअल पैपिले पे सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट है वो वहाँ पर आके ओपन होती हैं।
अब हमारी टंग की मसल्स भी होती हैं। टंग में कुछ प्रॉपर मसल्स होती हैं, कुछ स्केलेटल मसल्स होती है। प्रॉपर यानी कि डीप मसल्स की बात करते हैं। डीप मसल्स में हमारी आती है 4 मसल्स आती हैं। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, यहाँ पर इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, सुपीरियर इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। ये हमारा जो टंग की रूट है वहाँ से लेके एपेक्स तक जाती हैं। तीसरी हमारी मसल है ट्रांसवर्स ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में रन करती हैं। यहाँ पर मीडियन सल्कस से लेकर ऐसे यहाँ पर ट्रांसवर्स मसल होती है और हमारी साइड में यहाँ पर वर्टिकल मसल्स प्रेजेंट होती है। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल मसल्स एंड द ट्रांसवर्स मसल। हमारी स्केलेटल मसल्स भी होती है जैसे कि जेनियोग्लोसस, हाइपोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस। तो इनके नाम से ये ओरिजिन इंसर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं टीथ की। टीथ को हम लैटिन में बोलते हैं डेंटिस। टीथ हमारा प्रेजेंट होता है एल्वियोली के अंदर, जो हमारी मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर एल्वियोली प्रेजेंट होती है, उनके अंदर हमारा टीथ प्रेजेंट होता है। अब टीथ हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पर 4 तरीके के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और अगर इनकी लाइफ पीरियड के हिसाब से देखें, लाइफ टाइम के हिसाब से देखें, तो 2 तरीके के टीथ होते हैं हमारे, डेसीडियस एंड परमानेंट। डेसीडियस वो होते हैं जो बच्चों में होते हैं, डेसीडियस 20 टीथ्स होते हैं हमारे, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 टीथ्स होते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं टूथ की। तो टूथ के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। क्राउन, यहाँ पर नेक होती है, यहाँ नेक हमारी नीचे कंटिन्यू होती है रूट में। रूट वाला रीजन जो होता है हमारे एल्वियोली के अंदर प्रेजेंट होता है, मैक्सिला और मैंडिबल के। और जो क्राउन वाला पार्ट होता है वो गम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्राउन से स्टार्ट करते हैं। क्राउन हमारा बाहर से कवर होता है इनेमल से। इनेमल बाहर से एक इसके ऊपर थिन क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। इनेमल हमारा इनेमल प्रिज्म से बना हुआ होता है। इनेमल हमारा कवर करता है डेंटाइन को। डेंटाइन कवर करता है पल्प कैविटी को। पल्प कैविटी के अंदर हमारी आर्टरी, वेन्स और नर्व्स होती हैं। नीचे रूट वाले रीजन में डेंटाइन को कवर करती है बाहर से सीमेंटम। और जो हमारी पल्प कैविटी होती है रूट वाले रीजन में जाते जाते वो रूट कैनाल में कंटिन्यू हो जाती है। रूट कैनाल हमारी ओपन होती है एपेक्स ऑफ रूट। एपेक्स ऑफ रूट से क्या होता है, जो हमारी आर्टरी और नर्व है वो एंटर करती है टीथ के अंदर, और वेन हमारी लीव करती है टीथ को। और जो हमारा नेक वाला रीजन होता है, जो हमारा सीमेंटम होता है, सीमेंटोसाइट से बना हुआ होता है, लेकिन नेक वाले रीजन में क्या होता है, सीमेंटोसाइट्स एब्सेंट होते हैं। कैविटी के अंदर बात करते हैं ग्लैंड्स की। कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, मेजर और माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारी ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, तीन मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों की तीनों हमारी ओरल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, लेकिन जो इनकी डक्ट है वो ओरल कैविटी के अंदर आके ओपन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड की। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है हमारी पेयर्ड होती है, और ये इसकी सिक्रीशन होती है सीरस सिक्रीशन। पैरोटिड ग्लैंड की हमारी टोपोग्राफी है, इसके ऊपर हमारी जाइगोमेटिक आर्क प्रेजेंट होती है। ये हमारा ऑरिकुलर कॉन्का के आगे प्रेजेंट होती है पैरोटिड ग्लैंड। इसके बॉटम पर एंगल ऑफ मैंडिबल होता है, और इसके पीछे होती है हमारी मैस्टॉइड प्रोसेस, और इसके फ्रंट में आगे से कवर होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड मसल से। पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है उसको हम स्टेनसन्स डक्ट बोलते हैं, जो हमारी ओपन होती है सेकेंड अपर मोलर के लेवल पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये सबलिंगुअल ग्लैंड की। सबलिंगुअल ग्लैंड हमारी टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है हमारी वो ओपन होती है। जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है इसकी डक्ट को हम रिवेनस डक्ट बोलते हैं, और ये हमारी ओपन होती है सबलिंगुअल पैपिला में। नेक्स्ट हमारी सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है इसकी डक्ट को हम बोलते हैं वॉटर्न्स डक्ट। ये हमारी ओपन होती है सबलिंगुअल पैपिला में। और जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है हमारी सब मैंडिबुलर हमारी ग्लैंड होती है, ये हमारी मिक्स ग्लैंड होती है, और ये सब मैंडिबुलर ट्राइंगल के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड थी वो हमारी म्यूकस सिक्रीशन करती है।